हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसका एम है टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ कोड कन्वर्टर फॉर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन यूजिंग 7486 आईसी। तो यहाँ पे हम आईसी 7486 का यूज़ करेंगे बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन के लिए। अब बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे हमने 3 डिजिट बाइनरी नंबर लिया है B2, B1, B0, जहाँ पे B2 हमारी MSB है यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB हमारी है B0 जो कि है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अब क्या करेंगे, हमारा ग्रे कोड कन्वर्जन होता कैसे है बाइनरी से, तो B2 हमारी MSB जो है वो एज इट इज़ हमारी G2 बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे B1 और B2 है इन दोनों का एक्सॉर होगा, एक्सॉर होके ये हमारी दूसरी ग्रे कोड की डिजिट बनेगी विच इज़ G1। फिर उसके बाद B1 और B0 इन दोनों का एक्सॉर होगा और एक्सॉर होने के बाद हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी ग्रे कोड की बनेगी G0। अब हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल हमारा मैं बना देती हूँ, दो चीज़ें बता देती हूँ। उसके पहले इधर हम देखेंगे G2 हमारा क्या, यहाँ पे क्या आ गया, G2 इज इक्वल टू B2, B1 इज इक्वल टू B2 एक्सॉर B1 एंड G0 इज इक्वल टू B1 एक्सॉर B0। अब हम क्या करेंगे, बस यही है कि हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो एज इट इज आ जाएगी B2 की जगह पे। उसके बाद फिर एक्सॉर होगा बाकी की बिट्स का। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो बाइनरी की हमारी B2 हमारी यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे G2 हमारा 0 आ गया। उसके बाद 0 0 का हम एक्सॉर करेंगे, 0 0 सेम है तो इनका एक्सॉर क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ भी हमारा 0 आ गया। उसके बाद फिर से 0 0 है, इन दोनों का एक्सॉर करके हमारा G0 आएगा, तो फिर से ये 0 आ गया। 0 0 0 का 0 0 0 आ गया। अब हम डेसिमल नंबर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे B2 हमारा एज इट इज G2 में आ जाएगा, तो ये 0 आ गया। उसके बाद G1 क्या होगा, B2 एक्सॉर B1, तो 0 0 का एक्सॉर क्या हुआ, 0 हुआ। उसके बाद G0 क्या है, B1 एक्सॉर B0, तो 0 1 का एक्सॉर क्या आया, 1 आया। ऐसे ही हम बाकी के भी कर लेंगे। तो ये सारे प्रोसीजर यही सेम फॉलो करने के बाद हमारी ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह की आएगी। अब यही ट्रुथ टेबल हमको वेरीफाई करना है हमारे एटानियोआ सॉफ्टवेयर पे। तो अभी मैं आपको हमारी जो 7486 आईसी है उसका इंटरनल सर्किट दिखाऊंगी। यहाँ पे क्या है, इस आईसी में हमारे 4 एक्सॉर गेट्स हैं अंदर इंटरनली। जैसे आपने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, एंड गेट्स थे, कहीं पे नॉट गेट्स थे, वैसे ही इन कनेक्शंस को आप भूल जाएं यहाँ पे नीचे वाले। तो यहाँ पे क्या है, 4 एक्सॉर गेट्स हैं। पिन 1 2 पे इनपुट है, 3 पे आउटपुट है, फिर 4 5 पे इनपुट है, 6 पे आउटपुट है, ऐसे ही ऊपर भी है। तो हमारी ये 7486 आईसी का इंटरनल डायग्राम है। उसके बाद आप देखेंगे अब क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कन्वर्जन में, मैंने आपको बताया सेम यहाँ पे वही करेंगे। हमारा B2 एज इट इज G2 आ जाएगा। फिर ये सारे हम सर्किट सब कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्या हमने चिप्स में जाके 7486 आईसी है उसको सेलेक्ट किया, 7486 आईसी आ गई। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे पिन 1 2 पे इनपुट है एक्सॉर गेट का, 3 पे आउटपुट, फिर 4 5 पे इनपुट और 6 पे आउटपुट। तो पिन 1 और पिन 2 जो है हमारी, वहाँ पे हम क्या क्या देंगे, एक तो हमारा होगा यहाँ पे B2 होगा इनपुट, B1 होगा इनपुट, फिर इधर B1 इन होगा इनपुट और B0 होगा इनपुट, और सिमिलरली यहाँ से और। तो अब मैं सबसे पहले आपको क्या करूंगी, इनपुट दे के दिखाऊंगी। तो हम इनपुट में गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनपुट सेलेक्ट करेंगे, B2 B1 B0 हमारे 3 इनपुट्स हैं। तो हम पहले इनपुट वाले कनेक्शंस कर लेंगे, उसके बाद आउटपुट्स देंगे। तो B2 B1 B0 है, तो मैं स्विच यूज कर रही हूँ स्विचेस। तो B2 के लिए मैंने स्विच 2 यूज किया, हमारी MSB है B2, तो स्विच 2 हमने यूज किया। यहाँ पे हमने इनपुट दिया एक, ये हमारा पहला MSB वाला इनपुट हो गया। फिर हमारा B1 है नेक्स्ट इनपुट, तो B1 के लिए मैंने स्विच 1 यूज कर लिया, नंबरिंग में आसानी हो इसलिए B1 किया। उसके बाद मैंने ये दूसरा वाला जो एक्सॉर का दूसरा इनपुट है वहां पे दिया इनपुट, ये दिया। उसके बाद अभी क्या किया, अब तीसरा इनपुट है हमारा B0। अभी क्या है, ये दो हमारे एक्सॉर गेट का ये 2 इनपुट हो गया। उसके अलावा क्या करना है, B2 B1, अब तीसरा एक्सॉर गेट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी हमने B1 हमें देना है, B1 और B0 का इनपुट देना है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, B1 कनेक्ट किया है,
अब हम जो है बी नॉट के लिए एक और ले लेंगे, स्विच 0 ले लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा दूसरे गेट का एक और इनपुट है वहां से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे इनपुट कंप्लीट हो गए हैं B2, B1, B नॉट। अब जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा पहला वाला, ये जो है हमारा ये पहला वाला एक्सॉर गेट है, ये दूसरा वाला एक्सॉर गेट है। तो अब हमारा जो G नॉट है हमारा ग्रे कोड का, सॉरी G2 जो है हमारा MSB जो है हमारा G2 ग्रे कोड का, तो वह हमारा G2 इज इक्वल टू B2। तो हम LED यूज करेंगे। आउटपुट LED में हमने क्या रेड लिया यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो हमारा G2 जो है वो B2 के बराबर आ जाएगा क्योंकि हमने सेम पिन से कनेक्ट किया है। अब B2 और B1 इन दोनों का एक्सॉर जो है वो आउटपुट पे आएगा, यहाँ पे थर्ड जो हमारा एक्सॉर का आउटपुट है वहां पे आएगा एक्सॉर का आउटपुट। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली LED लेंगे और हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ये हमारी आउटपुट पिन से, एक्सॉर गेट की जो आउटपुट पिन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया G2 हो गया ग्रे कोड की MSB, फिर G1 हो गया। अब G नॉट के लिए क्या होगा, इन दोनों का B1 और B नॉट इन दोनों का एक्सॉर हमारा होगा G नॉट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तीसरी LED हम लेते हैं और जो हमारा दूसरा एक्सॉर गेट है वहां से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया, कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आप देख पा रहे होंगे पहले क्या किया हमने, ये स्विचेस में तीनों 0 0 0 किया हुआ है, 0 0 0 किया हुआ है जब, तो क्या आया आउटपुट हमारा ग्रे कोड का 0 0 0 पे आउटपुट क्या आएगा 0 0 0। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी ग्लो नहीं कर रही है, दूसरी भी नहीं ग्लो कर रही है LED और तीसरी भी नहीं, तो 0 0 0 आउटपुट आ गया। फिर अब 0 0 0 1 की बात करते हैं, तो 0 0 1 में 0 0 1 आना चाहिए। B2 B1 B नॉट अगर हमने 0 0 1 दिया तो G2 G1 G नॉट भी 0 0 1 ऐसा सीक्वेंस आना चाहिए। तो 0 0 और हमने यहाँ 1 दिया, तो आप देख पा रहे होंगे हमारी ये वाली LED भी ऑफ है, ये भी ऑफ है और ये ऑन है, तो 0 0 1 आ गया। फिर उसके बाद ऐसे ही सारी चीजें होंगी। अब मैं आपको रैंडमली एक 1 0 0 वाला लेके दिखा देती हूँ। तो 1 0 0 में आएगा 1 1 0, तो 1 0 0 मैंने MSB जो है B2 उसको 1 कर दिया और बाकी ये दोनों 0 है। तो आप देख पा रहे होंगे 1 0 0 में ये हमारी LED ये ग्लो कर रही है, मतलब 1 है हमारा G2, फिर उसके बाद G1 हमारा वो भी 1 है और G नॉट हमारा बंद है, तो 1 1 0 आउटपुट आ गया। ऐसे ही हम सारे ट्रुथ टेबल में देखेंगे तो पाएंगे कि सारा कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। बस तो यही था आपका एक्सपेरिमेंट आज का। थैंक यू।